नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे भरोसेमंद म्यूचुअल फंड में से एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। आज की वीडियो में हम ये डिटेल समझेंगे कि क्या ये फंड सच में 2025 में अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है या सच में इस फंड में अभी 2025 में निवेश करके इन्वेस्टर ने गलती की है या आगे इस फंड में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में, तो ये इकलौता फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जो ना सिर्फ इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है बल्कि इस फंड के जरिए आपको इंटरनेशनल स्टॉक का एक्सपोजर भी मिलता है। यही वजह है कि ये फंड जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में डाउन फेज होता है तो ये फंड दूसरे फंड के मुकाबले स्टेबल ग्रोथ इन्वेस्टर को स्टेबल रिटर्न इन्वेस्टर को डिलीवर करता है। और जब भी मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट में बुल फेज आता है तो ये फंड बाकी फ्लेक्सी कैप फंड की तरह डिटेल डायरेक्टली अपना रिटर्न डिलीवर्ड नहीं करता, बल्कि यह बाकी फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले मुकाबले थोड़ा कम रिटर्न डिलीवर्ड करता है। लेकिन ये फंड जो है ये खासकर उन इन्वेस्टर के लिए बेहद ही पसंदीदा माना जाता है जो लोग स्टेबिलिटी और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि ये फंड अपनी इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर की वजह से बुलफेज में भी इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। लेकिन अगर बात करें हम इसके इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर की वजह से जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में डाउन फेज आता है तो ये फंड अच्छा खासा प्रोटेक्शन अपनी इन्वेस्टर को देता है। तो इसी वजह से ये फंड इन्वेस्टर का बहुत ही फेवरेट फंड माना जाता है, क्योंकि ये फंड खास करके अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके ईयर वाइज रिटर्न की, तो आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस फंड का डिटेल ईयर वाइज रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 2016 से अगर हम बात करें इसके पिछले 10 साल के रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2016 में इस फंड ने 3.86% का रिटर्न दिया है। वही 2017 की अगर बात करें तो 2017 में इस फंड ने 13.10% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर किया है। वही अगर 18 की बात करें तो 2018 में इस फंड ने 0.16% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें 2019 और 2020 की, तो 2019 और 20 में भी जहाँ पे कोविड की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इस फंड ने स्टेबिलिटी दिखाते हुए अपने इन्वेस्टर को 15% और 33% का CAGR रिटर्न डिलीवर कर दिया है। क्योंकि ये जो फंड है ये अपनी इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर की वजह से बहुत सारा स्टेबल रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है। वही अगर हम बात करें 2021-22 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 में पूरे स्टॉक मार्केट में रैली थी, इसी वजह से इस फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को 46% का शानदार रिटर्न डिलीवर्ड किया है। वही अगर हम बात करें 2022 की, तो आपको पता ही है कि 2022 में इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आ गया था, इसी वजह से इस फंड ने -6.23% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर किया है। लेकिन बाकी फ्लेक्सी कैप से अगर हम इस रिटर्न को कंपेयर करें तो इस फंड ने अच्छा खासा प्रोटेक्शन अपने इन्वेस्टर को दिया हुआ था। वही अगर हम बात करें 2023 और 24 की रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023-24 में भी इस फंड ने अपनी इन्वेस्टर को अच्छा खासा 37% से ऊपर का और 24% के ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया है। और वही अगर हम बात करें रिसेंटली 2025 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में जब इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले एक साल से कंसोलिडेट फेज में या फिर डाउन फेज में चल रहा है, तब भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव 7.69% का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर किया है। क्योंकि ये जो फंड है ये ना सिर्फ इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है बल्कि इंटरनेशनल इक्विटी में भी ये अच्छा खासा एक्सपोजर अपने इन्वेस्टर को देता हुआ है। इसी वजह से इतना बड़ा AUM होने के बावजूद ये फंड अपनी इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न अभी फिलहाल दे रहा है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि बाकी फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले ये फंड यहाँ पे कैसा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे बाकी सारे टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें एक साल के रिटर्न की, तो पिछले एक साल में ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे अपनी कैटेगरी में
कैटेगरी में 5th नंबर पे रैंक कर रहा है, क्योंकि ये फंड पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर को 7.35% का पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है। और पिछले एक साल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे फर्स्ट रैंक कर रहा है और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे रैंक करके बना हुआ है। वही अगर हम बात करें 3 साल के CAGR रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में ये जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है वो यहाँ पे अपने थर्ड रैंक को मेंटेन करके रखा हुआ है। और अगर हम बात करें पिछले 3 साल के रिटर्न की, तो पिछले 3 साल में जो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है वो यहाँ पे आपको 23.36% का और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे रैंक करता हुआ 22.52% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। तो अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में ये फंड चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है और 3 साल में भी ये फंड अपने चौथे नंबर के रैंक को मेंटेन करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इसके 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल में जो है यहाँ पे सिर्फ जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है वो यहाँ पे अपने फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है, लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको फिर से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम 5 साल की इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में भी ये फंड अपने इन्वेस्टर को शानदार 21.02% का रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है। वही अगर हम बात करें 10 साल के CAGR की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 10 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान जो है वो यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को कंटिन्यूअसली 18.37% का शानदार रिटर्न डिलीवर करते हुए फर्स्ट नंबर के रैंक को यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा है। तो इस रिटर्न को देख के आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। और आपने यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व की होगी कि अगर हम बात करें इसके पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न की, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो यहाँ पे टॉप 5 फंड में अपना रैंकिंग यहाँ पे बनाया हुआ है। किसी साल की 1 साल के रिटर्न में ये चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के CAGR रिटर्न पे ये थर्ड नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के CAGR रिटर्न पे भी ये फोर्थ नंबर पे रैंक कर रहा है और वही यहाँ पे 10 साल के CAGR रिटर्न में यहाँ पे फर्स्ट नंबर के रैंक को अपने मेंटेन करके चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि क्या सच में ये जो फंड है वो बाकी फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले आपको यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है या नहीं। इस बात का फैसला खुद आपको करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है वो यहाँ पे 1 साल, 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन भी टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड में बना हुआ है और कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर को रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है। तो इससे आपको ये अंदाजा लगना ही चाहिए कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी फंड के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, ये आपको कंटिन्यूसली टॉप परफॉर्मिंग में नहीं दिखेगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर जरूर है, क्योंकि ये आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन आपको एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद अबाउ 17% के ऊपर का रिटर्न आपको डिलीवर करके दे रहा है। तो ये आपको सोच के चलना चाहिए कि इससे ज्यादा और एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये फंड कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करें इसके 2025 के रिटर्न की, तो आपने यहाँ पे देखा कि 2025 में ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट निगेटिव जितने भी ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड है वो सारे फंड निगेटिव में रिटर्न डिलीवर करके दे रहे हैं, फिर भी ये फंड पॉजिटिव में अपना रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है। तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में रहनी चाहिए कि एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी आगे अगले साल या उसके अगले साल जब भी बुल फेज स्टार्ट होगा तो इस फंड का रिटर्न भी इस साल के मुकाबले ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।